ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 9 अप्रैल 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, हर एक की स्थिति देख करके पहले उसे शिव बाबा के ज्ञान दे करके निश्चय कराओ। शिव बाबा पर, भगवान पर ही निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। शिव बाबा के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? बाबा स्वयं उत्तर दे रहे हैं, अंतर्मुखता का। तुम्हें बच्चे बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। ये वह ज्ञान की ज्यादा फालतू बातें अर्थात तीक तीक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान ही नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो। मैं ही पतित पावन, मैं ही सदगति दाता कल्याणकारी हूँ। मुझे याद करने से तुम पति से पावन बच्चे बन जाएंगे। ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही ऊंच से ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत हैं सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में है ही नहीं, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। तो मैं तो ज्ञान दे सदगति करने चला आता हूँ, फिर ये ज्ञान प्रालोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरा होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझें, भगवानों वाच्य ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। बाप कहते हैं, मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर ही नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने, अर्थात सोए हुए को जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी तो ज्योति स्वरूप है ना। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का ही नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती ही नहीं। निश्चय हो तो समझें, बरोबर ब्रह्मा द्वारा
शिव परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना उलझन में आ जाते हैं, क्योंकि बाप की पहचान ही नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं। राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान ही बनते जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये समझने की बातें है ना। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में फालतू बातें करने की, व्यर्थ बातें करने की, अर्थात टीक टीक करने की आदत बहुत है। बाप को याद करते ही नहीं है। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपने ही टीक टीक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों पर बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे ही नहीं। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है। अर्थात ए ही नहीं समझा तो बी सी डी ई एफ क्या समझेंगे, जाना ही नहीं चाहिए। किसकी स्थिति अर्थात नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंच से ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप ये ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूं। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। बल श्री बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते ही नहीं है, तो भी कर्म भी विनाश नहीं होते हैं। धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर रहता है। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का ही नहीं है। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ज्ञानी तो आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप कितना समझाते हैं, बच्चे चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है, तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। समझते हैं हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते केवल 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय मैं याद में रहता हूं, फिर भूल जाता हूं। स्नान करता हूं तो भी बाबा को याद करता हूं, भले उनका बच्चा हूं, फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो, ये तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा ना। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है।
ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूं। बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें, हम कितना समय याद में रहता हूं। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जाति समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ भी नहीं है। एक शिव बाबा के परिचय बिगर, बाबा के बिगर काम कैसे चलेगा। बाबा कहते अलफ बिगर काम कैसे चलेगा। एक अलफ का पता ही नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे दैवी गुण अच्छे रखो, धारण करो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से ही प्यार होगा, तभी तो श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आई हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। बल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर रूठते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, मीठी होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएंगी, ऐसे ऐसे कोई है भी। परंतु बाबा कहते याद में जाती रहो तो बाप से प्यार होगा और खुशी में रहेंगे। बाप खुद कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूं, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की। रावण ने। कब शुरू हुई। द्वापर युग से। आधा कल्प लिए सदगति एक सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय ही दो। बाप कहते हैं लाडले बच्चों, इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाई सेकंड। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम भी अच्छी रीत स्थिर रहोगे। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जू माफिक कैसे फिरता रहता है। घड़ी की टिक 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 करते आयु बढ़ती जाती है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। एक सेकंड पास हुआ, रील रोल हो जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं। फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी कम पद होगा, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता ही रहता है। जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना बच्चे, हम आत्माओं में भी
ऐसे ही रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, ये समझ की बातें हैं ना, मोटी बुद्धि वाले समझ ही ना सकें। इनमें हम जो बोलते हैं, बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास है ही नहीं। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, पहले पहले ये बातों का गांठ बांध लो बाप को याद करने का। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, आत्मा को अब घर वापस जाना है। देह के सब संबंध छोड़ देने हैं, जितना हो सके बाप को याद करते ही रहो। ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं, मीठे बच्चों, परिचय भी बाप परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे बोलो, अब लिखो कि बरोबर यही हमारा बाप है जिसका परिचय मिला। देह से ही सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं, आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए, अर्थात दैवी गुण धारण करने हैं। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो किस काम का। पढ़ाई को तो बच्चे अच्छी रीत धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती है, यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं है। राजा रानी का पद पाने में बच्चे मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर बार, इम्तिहान बहुत बड़ा है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है, 8 रत्न है, फिर 108, फिर 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में आने का, पिरोने का। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही तो बाबा राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का बच्चे होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे में भी ये वे स्टूडेंट्स अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा वही मिल जाएगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है, तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ये सारा अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। ऐसे ऐसे तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत बहुत खुशी होगी। आप समान, आप से बाप आकर ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होती। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का बच्चे पार्ट नूंदा हुआ है। इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे।
अंत तो पाया है ना बच्चे, परंतु ये है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वो कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही बच्चे कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। दूसरा, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष बाद ही रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। यही जान करके इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ हो। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ हो। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाओगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, परिवार में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर अर्थात न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति सुख का खजाना खो ही नहीं सकता। अगर अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति सुख का खजाना कहीं जा ही नहीं सकता। अब अव्यक्त बापदादा इशारे दे रहे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं। किनारा तो नहीं किया ना, फिर चेक करो क्या मेरा किनारा तो नहीं हो गया। जितना कंबाइंड बाप के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख पहले उसे एक अलफ का ही निश्चय कराओ कि ये ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी है, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना माना टाइम वेस्ट करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।